आपको बताएं कि मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने मगरबी लंदन में हंसलो कौंसिल की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। मेयर ऑफ हंसलो समिया चौधरी और सादिक खान ने मिलकर फीता काटा। नई आलीशान इमारत को जदीद तर्ज की तमाम सहूलतों से आरास्ता किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। हंसलो कौंसिल की नई इमारत सिविक सेंटर का इफ्तिताह मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने किया। सादिक खान की आमद पर मेयर ऑफ हंसलो समिया चौधरी ने हंसलो कौंसिल के साथ मिलकर भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर हाल तालियों से गूंज उठा। सादिक खान ने हंसलो बार की नई इमारत का इफ्तिताह करके बरतानिया में नई तारीख रकम कर दी है। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान और मौजूदा मेयर ऑफ हंसलो समिया चौधरी पाकिस्तानी नियात बरतानवी शहरी हैं और बरतानिया की तारीख में पहली बार ये मौका आया है जब दोनों ब्रिटिश पाकिस्तानीज ने सरकारी इमारत का इफ्तिताह करके अपने नाम की इफ्तिताही तख्ती को नस्ब किया है। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने इफ्तिताही तकरीब के बाद कौंसलर से मुख्तसर खिताब करते हुए कहा कि एक इमारत में कौंसिल के रहायशियों को तमाम सहूलियात मुयस्सर आएंगी। उनका मनसूबा है कि हंसलो समेत लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में इमारतें तामीर की जाएं ताकि घरों की किल्लत का खात्मा मुमकिन हो सके। मेयर सादिक खान का कहना था कि बरतानिया और यूरोपियन कम्युनिटी मुश्तरका तौर पर बरतानिया की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। we shape our buildings and then our buildings shape us. I think it's really important that Hounslow House is by the High Street. It's really important that through Steve's leadership you've got council officers but also a 21st century library, you've got the NHS staff here, you've got police presence here, and you've got a building fit for purpose for the 21st century, fit for your purpose to serve your constituents as best as you can. It's great that we've got two brilliant local MPs here. It's great to see Ruth Cadbury here and Stephen Malhotra. It's great to see councillors from all sides here today, politicians from all the tribes here today. But it's also good to see a good example of a developer working in partnership with the council, with the GLA and others, BWIG and Link City. मेयर ऑफ हंसलो समिया चौधरी का कहना था कि इस इमारत में लाइब्रेरी, इंटरनेट, बच्चों और नौजवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों का अहतमाम किया गया है। उनका कहना था कि इस कौंसिल में बसने वालों के लिए इस इमारत में बेहतरीन पॉलिसियाँ तरतीब दी जा सकेंगी। हंसलो कौंसिल की इफ्तिताही तकरीब में कौंसलर्स और मखसूस अफराद को मदऊ किया गया। सिख, मकामी बरतानवी शहरी और हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। मेयर ऑफ हंसलो समिया चौधरी ने मेयर ऑफ लंदन सादिक खान को न सिर्फ नई इमारत का दौरा करवाया बल्कि इस मौके पर मौजूद हंसलो कौंसिल के मुलाजमीन का तारुफ भी पेश किया। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में मेयर्स आज अपना एक साला दौरा इक़्तिदार मुकम्मल करके सुबकदोश हो जाएंगे। बरतानिया से 17 पाकिस्तानी नयात मेयर्स भी मुद्दत पूरी करने वालों में शामिल हैं। बैटनेट काउंसिल के पाकिस्तानी नयात मेयर अरशद महमूद डार ने चैम्बर में अपना आखिरी रोज़ इंतहाई मसरूफ़ गुजारा। उन्होंने मुख्तलिफ अखबारात और TV चैनल्स की कम्युनिटी खदमात का एतराफ़ करते हुए तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। उन्होंने इस मौके पर ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत की है। आगे देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन की जो ब्रेंट कौंसिल है उसके 5वें पाकिस्तानी मुसलमान मेयर अरशद महमूद डार साहब मौजूद हैं, जो कि ओवरऑल जिस कौंसिल के 55th जो है वो मेयर बने थे और एक साल तक इन्होंने कम्युनिटी की भरपूर खिदमत की और कल इनका आखिरी दिन है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने पूरे साल के अंदर जो है वो कम्युनिटी के लिए क्या खिदमत अंजाम दी। जी अरशद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा, मेरा नाम अरशद महमूद डार है और मैं लंदन बार ऑफ ब्रेंट का मेयर हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे ये मर्तबा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरा साल बहुत अच्छा रहा। मैंने इसमें जो भी मुमकिन हुआ, जितना भी कोशिश कर सका, मैंने अपनी कम्युनिटीज़ के लिए किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो बारो है ये सबसे मोस्ट डाइवर्स बारो है यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पे दुनिया के हर मुल्क से लोग रहते हैं, हर ज़बान बोली जाती है और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं एक पाकिस्तानी मुसलमान मेयर और ब्रिटिश मेयर हूँ और जो भी मुझसे हो सके मैंने किया है, स्पेशली इन द वे ऑफ कम्युनिटीज़। मैंने चाहा है कि जितनी भी कम्युनिटी यहाँ पे रहती हैं उन सबको आपस में एक साथ इंटीग्रेट किया जाए, मिलाया जाए और उनकी खिदमत की जाए। अच्छा, मैं अगर ये पूछना चाहूँ कि तरक्की याफ्ता मुल्क जो है यहाँ पर कम्युनिटी के या पाकिस्तानी कम्युनिटी के सबसे बड़े मसले क्या हैं जो आपके सामने आते रहे? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो मैं चाहूँगा वो आपस में इत्तेफाक सब लोगों का, चाहे पाकिस्तानी हो या लोकल कम्युनिटी हो, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन और फिर उसके बाद यहाँ की जो सियासत है उसमें हिस्सा लेना, ख़ासकर हमारी यूथ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे यूथ आगे आएँ और हिस्सा लें और काउंसलर्स बने, MPs बने, लॉर्ड्स बने, ताकि वो हर कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट कर सकें। अच्छा, हमने देखा है कि पूरे लंदन में
یہ مسئلہ رہا ہے پچھلے 2 سال سے کہ نائف کرائم بہت زیادہ بڑھتے رہے ہیں. آپ کی بورو میں یہ مسئلہ تھا اور آپ کے اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اصل میں یہ مسئلہ صرف کسی ایک باروں کا نہیں ہے، یہ تھرو آؤٹ لنڈن جو ہے نائف کرائم کی بہت زیادہ پرابلم ہے. اور اس کے بارے میں جو میرا لنڈن صدیق خان ہیں انہوں نے بھی خاص توجہ دی اس طرف، اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس پہ قابو پایا جائے. برنٹ میں بھی ایسا ہی ہے، برنٹ میں گن کرائم بھی ہے، کیونکہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ کافی دیر سے یہ پرابلم ہے، اور یہاں کی پولیس جو ہے ہماری وہ اس بارے میں انہوں نے ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے جو اس سے ڈیل کر رہی ہے. اور نائف کرائم جو ہے برنٹ میں بھی ہے، اور اس کے لیے جو بھی ممکن ہے انڈر دا سرکمسٹانسز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فنڈنگز بہت کٹ ہوئی ہیں باروز کی بھی پولیس کی بھی، لیکن اس کے باوجود بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پہ قابو پایا جائے. اچھا، پاکستان کمیونٹی کے اندر جو ینگ پولیٹیشنز ہیں جو کمیونٹی میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح پالیٹکس میں جو ہے کردار ادا کریں؟ جی ہاں، میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ان کے لیے کونسلر بننا، ایم پیز بننا کوئی مشکل بات نہیں ہے، خاص کر ہماری جو بہنیں ہیں، کیونکہ لیبر پارٹی جس سے میں تعلق رکھتا ہوں ان کی پالیسی ہے کہ ہر 3 کونسلر جو کسی وارڈ کے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ ضروری فیمیل ہونی چاہیے. تو ان کے لیے بہت آسان ہے. میں چاہوں گا کہ ہماری بہنیں اور بھائی جو ہیں وہ آگے آئیں اور اس میں حصہ لیں. ان کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں، اینڈ دے کین گو ویری فار بیکاز دے آر مور انٹیلیجنٹ دین وی آر، اینڈ آئی تھنک دے آر مور ایکٹیو. سو دس از سم تھنگ دے شوڈ ٹیک پارٹ ان ایز سون ایز پاسبل. لاسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ بطور میئر کیا رہی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ٹینیور ختم کرنے کے بعد کیا ارادے ہیں؟ دراصل میں میئرشپ سے تو جلدی فارغ ہو جاؤں گا، لیکن میں اگلے 3 سال کے لیے ابھی بھی کونسلر ہوں. جیسا کہ پہلے میں کر رہا تھا، بہت ساری کمیٹیز پہ میں بیٹھ رہا تھا. انشاءاللہ آئندہ بھی میں کوئی نہ کوئی کمیٹیز جو ہیں ان پہ بیٹھوں گا اور حصہ لوں گا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہم لوگ پاکستان گئے تھے، اس میں ہمارے ساتھ ایک 25 لوگوں کا UKPCCI کا ڈیلیگیشن بھی تھا. بہت ساری جگہوں پہ ہم گئے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ نیا پاکستان بن رہا ہے، اور ہمارے نئے پرائم منسٹر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز کے جو پاکستانی ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں. اس سلسلے میں ہم گئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب دورہ تھا جس میں کہ بہت سارے MOU بھی سائن ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستانی وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، چاہے وہ امریکہ میں، UK میں یا یورپ میں، وہ سب اپنا حصہ ڈالیں گے اور اپنے ملک کے لیے کام کریں گے اور اس کو کامیاب بنائیں گے. بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ والسل میں آزاد کشمیر اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر چودھری علی شان سونی کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. شرکا نے آزاد کشمیر کے لیے شاندار خدمات پر چودھری علی شان کو خراج تحسین پیش کیا. عرفان احمد کی رپورٹ میں دیکھیے. والسل کے مقامی ہوٹل میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر چودھری علی شان سونی کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. تقریب کے میزبان سابق کونسلر چودھری منیر احمد، چودھری نثار احمد، چودھری عبدالعزیز، چودھری سکندر بشیر تھے. تقریب میں شاندار استقبال پر چودھری علی شان سونی نے میزبانوں کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہر مشکل وقت میں کشمیریوں کا ساتھ دیا، جو کہ قابل ستائش ہے. اس بات کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر مشکل وقت میں، جب تحریک آزادی کشمیر زوروں پہ تھی، اس کے لیے مالی وسائل کی ضرورت تھی، تو یہاں سے ہر فرد نے مالی طور پہ سپورٹ کیا. زلزلہ کے موقع پہ جس قدر UK میں رہنے والے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں نے بھی اپنا زیور دے کر جس طرح وہاں زلزلہ زدگان کی مالی امداد کی، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. پاکستان میں سیلاب کا موقع ہو یا کوئی آفات سماوی، جس طرح کا بھی کوئی دشواری آئی ہو، تو UK والوں نے دل کھول کر پاکستان کی اور ہمارے مظلوم کشمیریوں کی مدد کی. تقریب میں شامل دیگر افراد نے بھی کشمیری عوام کے لیے چودھری علی شان سونی کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا. اللہ کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں موصل میں چودھری منیر اور باقی ان کے عزیز اقارب کی طرف سے دعوت میں شرکت کی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اور جو انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے کہ وہاں جو حلقہ سمانی آزاد کشمیر میں جو تغیر و ترقی کا کام ہو رہا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ایجوکیشن کا ریشو ہے، جو پرسنٹیج نکلنا اگر آپ لیں تو سب سے زیادہ پورے پاکستان میں، اور پھر بالخصوص آزاد کشمیر کے جو 10 اضلاع ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ غالباً 90% لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور رزلٹ بھی بڑا اچھا ہے. وہ جو جب جتنے بھی بچے پڑھ لکھ کر آگے گئے ہیں، وہ یعنی
फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर की पोजीशन आई है। और बिलखसूस मेंबर के बाद समानी जो सब डिवीज़न है उसके अंदर जो रहने वाले हमारे बच्चे हैं उन्होंने बड़े इनामात हासिल किए हैं और बड़े अच्छे नंबर में इम्तहानात में मैट्रिक और FA BA तक और MA तक उन्होंने बड़े अच्छे नंबर लिए हैं। तकरीब में इरशाद बेग, राजा फारूक हुसैन, कौंसलर वहीद रासिब, कौंसलर नज़ीर अहमद, कौंसलर अलादिता, हाफिज निसार, रासिब कश्मीरी, मुदस्सर जफर, कबीरुर रहमान और दीगर ने शिरकत की। बर्मिंघम में मुकीम कोटली आज़ाद कश्मीर के बासियों ने साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल और चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी चौधरी महमूद एडवोकेट के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिसमें ओवरसीज़ कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से चौधरी महमूद को टिकट देने का मुतालबा किया गया। बर्मिंघम से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद कासमी। कोटली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल और चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी चौधरी महबूब बर्मिंघम पहुंचे तो इनके एजाज़ में कोटली आज़ाद कश्मीर के बासियों ने भरपूर इस्तकबालिया का अहतमाम किया। तकरीब में यूनियन कौंसिल अगहार, करती, रोली, तत्तापानी, धनोवा, गोई और राजमहल से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदा वफद ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कम्युनिटी रहनुमा आबिद हुसैन, हाफिज सुलेमान, मसूद अख्तर, चौधरी जहूर, हाफिज मोहम्मद बशीर और दीगर ने कहा कि बतौर मेंबर कश्मीर कौंसिल चौधरी महबूब एडवोकेट ने हल्का में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। हल्के के अवाम इस बात के गवाह हैं। मैं इतने लोगों में एक मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया तो ये इलेक्शन लड़ने वाली बात जो है ये आई एम वेरी कन्फर्म और फर्म बिलीव है मेरा कि आई विल गेट द टिकट। जिस तरह भाई साहब ने हमेशा हमारे गांव के साथ बड़ी शफकत की और मैं समझता हूँ कि हमने भी कभी को कसर नहीं छोड़ी। मुकर्रीन का कहना था कि वो PTI की मरकजी क़यादत से मुतालबा करते हैं कि आइंदा आने वाले कानून साज असम्बली के इलेक्शन में चौधरी महबूब को टिकट दें ताकि हल्का के अवाम भी तब्दीली से फ़ायदा उठा सके। इस दौरान साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल और चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी चौधरी महबूब एडवोकेट और दीगर अफराद ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अगर क़यादत ने उन्हें टिकट दिया तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आज़ाद कश्मीर में कायदे जमहूरियत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को सीट जीत कर तोहफे में पेश करेंगे। उनका कहना था कि वो आला क़यादत की हदायत के मुताबिक भरपूर काम करेंगे। आज का जो हमारा गेट टुगेदर मकसद था ये चौधरी महबूब को सपोर्ट देना था कि एज ए असम्बली उम्मीदवार के तौर पर। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में चौधरी महबूब साहब हमारे असम्बली के उम्मीदवार होंगे और न सिर्फ उम्मीदवार होंगे बल्कि ये जीत कर जो है ना असम्बली मेंबर भी बनेंगे। उनके वज़रा लूट मार में शामिल हैं। लूट मार तो अरूज पर है लेकिन तरक्याती काम बिल्कुल ही नहीं हो रहे कि मौजूदा हुकूमत में इतनी दरारें पड़ चुकी हैं कि ये हुकूमत की भी चंद दिनों की मेहमान है। पिछले 35 साल से जो हमारे इलाके में एक मखसूस लोग जो बार बार आ रहे हैं उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया, कोई तामीर तरक्की नहीं हुई। सड़कों की हालत, स्कूलों की हालत और लोगों की ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली वाक़या नहीं हुई है। और न सिर्फ ये कोटली बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर का यही हाल है। पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द आज़ाद कश्मीर में PTI की गवर्नमेंट जो है वो आए ताकि लोगों की ज़िंदगी में बुनियादी तौर पे जो है तो तब्दीली आए ताकि लोग हकीकी मानों में तब्दीली को जो है ना वो एंजॉय करते हैं। जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की हुकूमत होगी तो उस इलाके में तरक्की होगी और इंशाअल्लाह ताला लोगों को रोज़गार मिलेगा। यूथ है गांव की, उनकी वसातत से और हम सब इस स्टेज पर जमा हुए हैं और इस बात पे एग्री हुए हैं कि अगर चौधरी महबूब साहब को टिकट इंशाअल्लाह मिलेगा और हम उनके साथ हैं और फाइनेंशियली और जिस तरह की भी सपोर्ट उनको चाहिए होगी हम गांव के हमारे इलाके के जो सारे नौजवान हैं वो उनके साथ। हम PTI के प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करते हैं कि चौधरी महबूब साहब को हल्का 1 से कोटली से टिकट से मुंतखब किया गया तो हम उनकी भरपूर सपोर्ट करेंगे। इस मौके पर चौधरी महबूब के भाई फजल करीम मरहूम के एहसाल सवाब के लिए दुआए मगफरत भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। और अब आपको बताएं कि ओवरसीज़ क्रिश्चियन पाकिस्तानियों की नुमाइंदा तंजीम मिडलैंड्स क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सालगिरह के मौके पर मकामी चर्च में केक काटा गया। तकरीब में मिडलैंड्स भर से क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान और कारकुनान, ख़वातीन व हज़रात ने शिरकत की। इस दौरान मकामी गुलकारों की परफॉर्मेंस ने शुरका को खूब महसूस किया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी।
ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी बरतानिया में मजहबी त्योहारों में दीगर कम्युनिटीज के साथ मिलकर पाकिस्तान के मुस्बत पहलू को उजागर करते रहते हैं। मिडलैंड्स क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सालगिरह के मौका पर भी पाकिस्तान के मुस्बत पहलुओं को उजागर किया गया। मुकामी गुलकारों परवेज सरदार, रोज यूसुफ, सोनिया मसीह, जॉर्ज अनायत और दीगर ने लाइव परफॉर्मेंस के जरिए अपने मखसूस अंदाज में गीत सुनाकर शुरका को खूब महसूस किया। इस मौके पर मिडलैंड्स क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हलीम सरदार और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी कोशिश है कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हुकूक की बात हर फोरम पर करें और सही मानों में ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तर्जुमानी का हक अदा करते रहें। आज एमको जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिडलैंड क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन यूके, इसका मेन मकसद ये है कि अपने लोगों को तरक्की के मौके फराहम करना और दूसरी कम्युनिटी के साथ मिल के काम करना, ताकि जो हमारे मसीही कौम है उनको ऐसे मौके मिले जिससे मसीही लोग आगे बढ़े। पास्टर गुलबर्ट ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन के कयाम के लिए दुआएं की। खसूसन श्रीलंका में ईस्टर के दौरान मारे जाने वालों के लिए दुआएं की गईं। कैमरामैन जावेद अनायत के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज बर्मिंघम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन के ज़ेर-ए-एहतमाम बार्सिलोना में 23वें यौम तासीस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में PTI के वर्कर्स और आम शहरी शरीक हुए। तफसीलात देखिए शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना के मकामी रेस्टोरेंट में 23वें यौम तासीस के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में PTI के वर्कर्स और आम शहरी शरीक हुए। मेहमान खुसूसी PTI के मकामी रहनुमा चौधरी कलीमुद्दीन बड़ाइच थे। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान की वतन अजीज के लिए खिदमत का तज़किरा किया और कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मुल्क खुशहाली के रास्ते पर गामजन होगा। मुकर्रीन का कहना था कि मुल्क पे तवील अरसे से मुसल्लत लीडरों ने इस मुल्क को करप्शन के सिवा कुछ नहीं दिया। मुल्क का पैसा बेदर्दी से लूटा गया और बैरून मुल्क जायदादें बनाई गईं। इमरान खान की क़यादत में मुल्क से न सिर्फ करप्शन खत्म होगी बल्कि बेरोजगारी और महंगाई पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा। मुल्क में तरक्की होगी और खुशहाली आएगी और दुनिया भर में सब्ज पासपोर्ट को इज्जत मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने भरपूर शिरकत की और इस चीज़ का अज़म किया कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना उनके साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की क़यादत में ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। खुशाइन अमर ये है कि मुल्क की बागदौड़ महफूज हाथों में है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन है। मुकर्रीन में सदर PTI शहबाज अहमद, सैयद शिराज, शहजाद असगर भट्टी समेत दीगर ने भी खिताब किया। आखिर में केक काटा गया और मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। उधर हांगकांग में पाकिस्तान एसोसिएशन के इंतखाबात हुए, जिनमें तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इलेक्शन के लिए प्रिजाइडिंग अफसर के फ़राइज़ पाकिस्तान काउंसलेट के काउंसिल अताशी मोहम्मद आरिफ जमान ने अदा किए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान एसोसिएशन हांगकांग का इजलास पाकिस्तान क्लब हांगकांग में हुआ, जिसमें आइंदा 2 साल के लिए उम्मीदवारों का चुनाव हुआ। इलेक्शन के लिए प्रिजाइडिंग अफसर के फराइज पाकिस्तान कौंसलेट हांगकांग की नुमाइंदगी करते हुए कौंसल अताशी मोहम्मद आरिफ जमान ने अदा किए। एसोसिएशन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने वाले तमाम उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जैसे ही 9 मुंतखब ओहदेदारों के नामों का ऐलान किया गया तो हॉल तालियों से गूंज उठा।
इजलास में 2 साल के दौरान होने वाले अखराजात से मुतालिक रिपोर्ट फाइनेंस सेक्रेटरी ने, जबकि एसोसिएशन की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट साबका सदर मोहम्मद इलियास ने पेश की। इस मौके पर प्रिजाइडिंग अफसर ने नए ओहदेदारान से रस्मी हल्फ लिया। नौ मुंतखब सदर आकिल खान का कहना था कि हम पाकिस्तान एसोसिएशन के तमाम मेंबरान के मशकूर हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि कम्युनिटी के लिए हमारी खिदमत हाजिर हैं। इस खसूसी इजलास का इख्तिताम हाजी इसहाक की दुआ से हुआ। आपको बताएं कि अरब शौक के महबूब और महंगे तरीन शिकारी परिंदों के इलाज के लिए अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल कायम कर दिया गया है। मज़ीद देखिए अबू धाबी से सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। अरब शहजादों का शौक है शिकार करना। अपने शौक की खातिर नायाब शिकारी परिंदों को रखना भी उनके मशगले में शामिल है। अरब शयूख और शहजादों को परिंदों की देखभाल के लिए गैर मुल्की मालिज की खिदमात लेना पड़ती थी। अब उनकी यह मुश्किल भी आसान हो गई है। अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना दिया गया है। फाल्कन अकाब और शाहीनों का 25 साल से इलाज करने वाले जर्मन मालिज और हॉस्पिटल के डायरेक्टर मार्गरेट मिलर का कहना था कि बाज़ औक़ात इन शिकारी परिंदों को रात में हादसा पेश आ जाता तो इनके अरब मालकान कई घंटों तक उनके पास बैठकर गुजार देते, यहाँ तक कि सुबह हो जाती। यह शिकारी परिंदे अरबों के लिए पालतू जानवरों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं। मशरक़ वस्ता के ममालिक जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब काबिल जिक्र हैं, इनमें बाज़ों का पालना उनके सहराई विरसे का हिस्सा है जिस पर कई हजार सालों से अमल हो रहा है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर का मजीद कहना था कि सहरा में रहने वाले अरब इन शिकारी परिंदों से गोश्त के हसूल के लिए शिकार करवाते हैं। ये परिंदे खानदान के बच्चों की तरह तस्वर किए जाते हैं और ऐसा आज भी होता है। इसलिए यूएई में दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है ताकि इन परिंदों का इलाज भर वक्त किया जा सके। इस हॉस्पिटल को देखने के लिए दुनिया भर से सियाह बड़ी तादाद में यूएई का रुख करते हैं। सैयद मुदस्सर खुशनूद, अबू धाबी, मुत्तहिदा अरब अमारात।